बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के साथ जो सानहा हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कैंप की खबरें जो हैं वो कम कम और कंट्रोल्ड आ रही हैं। आखिर मुस्लिम लीग नून के अंदर हो क्या रहा है? यार, आप खुद सोचें कि हम्म। एक शख्स ने अपनी विक्ट्री स्पीच लिखी हुई हो। एक शख्स ने 4 साल मुल्क से बाहर बैठकर ये सोचा हो कि जब मैं जाऊंगा हम्म। और मैं मेरा रिटर्न होगा, मेरी वापसी होगी, तो मैं ये तकरीर करूंगा। दीवाने पीछे आएंगे हैं। मैं फलां को वजीर लगाऊंगा, फलां को मशीर लगाऊंगा, उस मुल्क का सबसे पहले दौरा करूंगा, इधर मोटरवे बनाऊंगा, इधर एयरपोर्ट बनाऊंगा, यहाँ से जनाब जाऊंगा उससे मिलने के लिए, उधर से ये गिफ्ट मिलेगा, तोशा खाना के रूल्स की खैर है, कोई वहां से कोई काम होगा, कोई सिलसिला होगा। ये खाने खाऊंगा। खाबे खाने सीरी पाए और हेलीकॉप्टर के मटन मजे। छोले, हाँ। वो सारा एक प्लान होगा ना। तो वो तो वो जो धड़ाम से गिर गया ना जी। ख्वाहिशात का महल। और बल्कि मेरा आप पहला प्यार ये तो अधूरा रह गया। हाँ, ये तो पाकिस्तान से जाने के बाद था ना। जी। सिलसिला तो उनकी ख्वाहिश जो है कि मैंने अब अपनी लास्ट इनिंग खेलनी है। वैसे तो वजदान जो कैप्टन सफदर का था वो ये था कि मियाँ साहब, मेरा वजदान कहता है कि 5 मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, इसके जी। बाद भी बनेंगे। वो 2017 ऑनवर्ड, और अभी मियाँ साहब किया का वज़ीर आज़म बनने का प्लान पड़ गया खटाई में। हम्म। वो क्या कर रहे थे जाके तकरीरें, मुश्किल देखे, सिर्फ वो नहीं है, मुश्किलात तो नून लीग के अंदर से बम्बार्डमेंट हो गई है। हम्म। मैं आपको अंदर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइड कुछ चीज़ें बताने जा सही। रहा हूँ। मशवरा, पाबंदी, अच्छा। और नून लीग आपको पता है ना, उसके कुछ दिमागी खुली हैं, चंद ही हम्म। जिनसे वो सोचती है। दो ही हैं, मुझे तो पता। सोच विचार का काम वही करते हैं, बाकी जो है ना उस सोच को आगे फैलाने में मदद देते हैं। वो 35 रुकनी जो कमेटी बनाई थी ना, उसकी मंशूर मंशूर की। की, हाँ। वो 35 रुकनी बेसिकली उनके पास जो सबसे नून लीग के कैंप में उनको जो लगता है हम्म। कि हमारे यहाँ सबसे जहीन, सबसे फतीन, सबसे अक्लमंद, सबसे दाना, सबसे दानिशमंद, हम्म। सबसे बेहतरीन सोच सोचने वाले, पढ़े लिखे, ज़माने की रफ्तार को, आवाम की नब्ज़ को समझने वाले जो लोग हैं ना, वो दो हैं। जी। एक हैं इरफान सिद्दीकी साहब जी। और एक हैं जनाब मोहतरम, परवेज अर्शी। नहीं, परवे एहसन इकबाल साहब अच्छा, हैं। अरस्तु। एहसन प्रोफेसर है एहसन इकबाल साहब। जी। परवेज रशीद जो है वो बेसिकली सियासी मेंटोर हैं मरीम नवाज के। जी। उनकी ड्यूटी उनके साथ होती है कि मुश्किल सवाल होता है, मुंह पे हाथ रख के जवाब देते हैं। ये क्या मियाँ साहब के हुआ यार, करते थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साथ बैठते थे, कोनी मारते थे, कोई मुश्किल सवाल आता था, मुशाहिद हुसैन कान कान में खुसर खुसर करते थे, मियाँ साहब वो बड़ा जवाब दे मशहूर देते थे। जमाना क्लिप भी पड़ा हुआ है तलत हुसैन के इंटरव्यू का, हाँ, जिसमें वो वो कहते हैं मुशाहिद हुसैन मुशाहिद हुसैन, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, एहसन एहसन इकबाल एहसन इकबाल, साहब। एहसन दोनों इकबाल। थे, दोनों दोनों नाम लेते हैं ना कि नहीं, आपके उसमें लीडर। उसमें मुशाहिद हुसैन नहीं थे, दोनों का अच्छा। नाम नहीं है, किसका है? एहसन इकबाल का। अच्छा एहसन इकबाल, यू आर राइट, बट मुशाहिद हुसैन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। उसकी वजह ये है ना, आप याद करें ना यार, वो मुशर्रफ के बाद का वक्त है। उस वक्त ऐसा उसके बाद से मुशाहिद हुसैन को करीब फड़कने नहीं दिया, फटकने नहीं दिया। वो किसी हम्म। और मजबूरी से उनको सेनेटर बनाया कि मियाँ साहब ने उधर भी तो लाइन सीधी रखनी होती है। फिर चाइना के बड़ा करीब है, वॉइस और रहे। वही लोग कहते हैं चाइना का वॉइस रहे हैं हाँ, पाकिस्तान ये में। मैंने आपसे ही सुना हुआ है, हाँ, इसलिए मेरे जेहन में। नहीं, ये हमारे एक दोस्त है हुमायूं खान, जी। ये टर्म उनकी जो है ना वो इजाद की, अच्छा 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 चाइनीज अच्छा। वॉइस रॉय पाकिस्तान। वो कहते तो सही। तो वो जो है ना अपना मशाहिद हुसैन सैयद। अच्छा, ये सारे लोग हैं, देखिए अब ना बहुत सारे मसाइल और मसले पैदा हो गए। हम्म। अच्छा, पहली बात ये कि सबको मालूम है कि मियाँ साहब और उनकी जमात के पास कितना और कैसा हम्म। मैंडेट है। जी। पेपर पे ये सब कुछ आया था। अच्छा, जो जीत गए और जो हार गए, हम्म। उनकी अजब दास्तान और अजब कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी। शेख रुहेल असगर साहब ने हमारे एक दोस्त को फोन करके फरमाया, मुझे भी कह रहे थे, जी। मुझे भी बुलाया कि तुम जिता देने। जी। मैं क्या कि नहीं, हम्म। मैं अपने जोर थे। हकीकी वोट तो बगैर नहीं जिताऊंगा। नहीं जीता। पसंद ही नहीं करूंगा। अच्छा, मियाँ साहब को पहले तो ये मुश्किल है ना, ओ भाई, हम
आप रिपोर्टर्स पे गुस्सा कर रहे हैं, हम्म आप थ्रेट दे रहे हैं हम्म चैनल्स में बैठे हुए एंकर्स को, हम्म आप तज्जियाकारों को, हम्म। आप सोशल मीडिया को साड़ी मर्जी दी गल करो वरना। धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान की बाकियात। जी। ओ भाई, अपने लोगों को तो संभालें। हम्म जो लोगों को फोन कर करके अपनी ये बताने के लिए कि हम बड़े प्रिंसिपल स्टैंड वाले लोग हैं, हाँ। वो लोगों को बता रहे हैं कि हमें भी राब्ता किया जा रहा है कि तो जिता देने हैं। जी। इलेक्शन हो गया, फॉर्म 45 बन गया, लोगों ने जाके वोट डाल दिया। आपके जब अपने लोग मीडिया के लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि हमें भी ऑफर हुई है, हम्म तो मीडिया नहीं कहेगा कि आप कैसे जीते। जब आपके अपने इलेक्शन सेल में बैठे हुए लोग फोन करके मीडिया के लोगों को बता रहे हैं कि झाड़ू फिर गया, जी। बर्बाद हो गए हैं, तहस हम्म। नहस हो गए हैं, चेहरे डेसीमेट हो गए हैं, चेहरे लटक गए हैं, मायूस हो गए हैं, घर चले गए हैं, तो कौन गया था? तो भाई तो लोग यही रिपोर्ट करेंगे हाँ। ना। तो आप मीडिया पे हम लोगों पर गुस्सा करना छोड़ें। अब यानी कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर प्लीज। जी। कि वो जब लोगों को फोन करके बता रहे हैं तो हमें तो यही पता है ना भाई अपना। और क्या हमारे लोग ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थे, रिपोर्टर्स नहीं मौजूद? सही। सबको पता है कि आपकी कहानी क्या हुई। अच्छा, हाँ, एक है कहानी ये, हाँ, जो शेख शेख रोहेल असगर एंड अदर्स, अ सही। लॉट मैनी, हम्म बहुत से लोग, और फिर ऐसे लोग हैं जहां पर नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नूरुल हसन तनवीर, हम्म। वो आपके ओवरसीज के प्रेसिडेंट है भाई। जी। वो शौकत बसरा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि नीचे से इजाजुल हक को, जो कहीं नहीं है, कई रेस में नहीं था, उसको उठा के जिता दिया। बिल्कुल। वो कह रहे हैं हाँ कि तो। मुकाबला तो शौकत बसरा का और मेरा था, और हो सकता है कि और वो उसके ऊपर वो रिजल्ट दे, हाँ, वो जीत गया हो। हाँ, वो वीडियो चल रही है, वो नूरुल हसन तनवीर किसका है? वो हमारा है, यानी कि मीडिया में से कोई बंदा जो ये बात कह रहा है। झांसो लग सब जीत गए। सारे बता रहे हैं कि भैया आपका बंदा कह रहा है कि धांधली हुई है और गलत नोटिफाई किया गया। हाँ, अब वो आपने उसे डिसोन किया? नहीं। आपके जो बाकी लोग अपनी टोर बनाने के लिए दूसरों को फोन कर करके बता रहे हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो आपके साथ तो जो सान्या हुआ है, हादसा हुआ है, वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ख्वाजा ना भाई। सादर फीक ने मुबारकबाद दी हारने के हमने बाद, आपको खुरम कहा, दस्तगीर ने हम मुबारकबाद हाँ, दी। हमने आपको कहा बयानी में छोड़ दें। हम्म। हमने आपको कहा कि वोट की को इज्जत दो की कहानियां सुना के, खलाई मखलूक की बातें करके, फलाना करके उन्होंने तो वोटर की आप इज्जत नहीं रहने दी, वोट की इज्जत आप तो बहुत डील दूर करें, है। हाँ। आप वन विंडो ऑपरेशन से इंसाफ लें, बायोमेट्रिक मशीन अपने पास बुलवाएं, मेक इट सो ऑब्वियस एंड मेक इट लुक सो डर्टी, हम्म। और पीपल दे स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन इट। लोगों को बताएंगे साड़ी गल हो गई है, और साड़ी गल हो गई है तो फिर लोग, भाई लोग पागल हैं जो निकलेंगे आपको वोट डालने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे लोगों का दिमाग खराब है कि आपको वोट डालने हम्म आएंगे, जब आपने बता दिया, मैसेज ये दे दिया कि हमारे। हम्म। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब के साथ सानेहा ये हुआ है, हादसा ये हुआ है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का इश्तेहार लगाया था भाई वजीर कि आजम वजीर आजम नवाज नवाज शरीफ शरीफ। पाकिस्तान को नवाज दो, तो की जी। होया। तो फिर अब देखें उसके बाद एक सानेहा और हादसा, फिर मैं आपको भी लतीफा सुना दूंगा। अच्छा। एक सानेहा और हादसा वो है जो मैं नाम लेने लगा था। वो फिर मैंने भी ये लिखा है, मैं नाम नहीं ले सका। बंदे का पता चल जाता है ना। इस बंदे पे उन्हें गुस्सा नहीं होगा, बाकी हर साहबी पे गुस्सा हाँ, होगा। नहीं हुआ क्या, एक मैं जगह का बता देता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें हैं। तो इन 48 47 46। हाँ, मैं 48 ऐसे 47 46 आप किधर से बोल रहे हैं? 48 47 46। अच्छा, ये 3 सीटें हैं। अब इन 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, इनमें से एक बंदा है, वैसे तो तीनों आ रहे हैं, सबको पता। तीनों हारे हैं कि रेस में ही नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन फिर वो तीनों जीते हैं। वो तीनों चैलेंज भी हो गए हैं, स्टे भी हो गया है। अच्छा, उनमें से एक बंदा जो है ना, हाँ। एक बंदे ने, उसको पता था कि जाहिर है कि इतनी यकीनी शिकस्त थी, उसका मुकाबला तो मुस्तफा नवाज खोखर और उसका था, दूसरे का। अब मैं थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, 2 हलकों पे आ गए, मुझे क्योंकि समझ आ मुस्तफा गई। नवाज खोखर 2 हलकों में थे, जी मुझे पता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो मैं 46 की गल नहीं कर रहा, जी 47। 47 48 की गल कर जी। रहा। तो मुस्तफा नवाज खोखर, और वो मुकाबले में मुस्तफा नवाज खोखर जीत रहा है, वो कह रहा है भाई चीख रहा है, वो कह रहा है वो जीत गया है। हाँ मैं मानता हूँ, मुझे पता है, मेरे पास है फॉर्म हाँ 45 एंड स्टफ,
आपने तीसरे बंदे को उठा के नीचे से जो मुकाबले में कहीं नहीं आपने वो कर दिया, वो हर जगह पे दोनों हलकों का ये कहता फिर रहा है अपने। बिल्कुल उस ऐसे ही है। बंदे के कैंप में वो जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे थे, मतलब रात को लेट नाइट जब आते हैं ना दूर से, या फिर वो गीदड़ के या उसकी वुल्फ के जी। किसी चीखने की, हाँ। भेड़िए की आवाज आती है दूर हाउरिंग। से, हाँ। हाउलिंग साउंड। हाँ। तो वहां तो वो था, दूसरी तरफ जश्न था, वो खुश थे और सब कुछ था। उन साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ है ना, उससे पहले उनके ताजियती फोन की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, जी बताएं। कि वो लोगों से अपने मामलात, एक बंदे ने उनको ताजियत के लिए फोन किया, तो उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस होया, तुसी हार गए। उन्होंने कहा हारना ही सी। इतना इतना उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस। कि वोट सियासतदान को दो बातों पे मिलते हैं, हम्म। एक है बयानिया, दूसरा है परफॉर्मेंस। साढ़े को दो कहते वेगो दो ही नहीं सी ते हरना सी। तो ये तो होता था हमारे साथ। अच्छा, वो हो गया, ताजियत हो गई, सब कुछ हो गया फ्यूचर की ये, और फिर मेरा हमारे पास कोई वो भी नहीं हुआ। उधर देखो ना बंदे नहीं इकट्ठे हुए, फिर हमारे पास भी जलसा नहीं हुआ, इस्लामाबाद ने वो नहीं किया, तो फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लोगों को फिर ये शहरी हल्का और ये फलाना हल्का, ये देहाती हल्का, इस तरह वोट वो थोड़ा सा साइंस मिक्सअप है होके पूरी। वो पूरा, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, बहरहाल वो फोन हो गया बंद। बंद होने के बाद वो साहब जीत गए। अब जीतने के बाद क्या हुआ, जीतने के बाद उन्हें उनको मुबारकबाद दी गई। उनको तीन चार बड़े टीवी चैनल्स ने अप्रोच किया कि मंडे को आज साढ़े प्रोग्राम में जाना। तशरीफ ले आओ जरा। अब उस बंदे ने फिर दोबारा उस बंदे को फोन किया जिसके साथ ताजियत हुई थी, कहने थोड़ी सी कही है ये भी तो बताएं मैं हमें किस मुंह से जाऊं। नहीं कि हम अब डिफेंड कैसे करें, मशवरा तो दे भाई कि तो हम सिंपल सा फार्मूला था कि वो हम जुग। हम कैसे जस्टिफाई करें कि हम जुगनू जीत गए। मोहसिन साहब ने सवाल नहीं किया, साहिबा ने सवाल किया था फजल रहमान साहब हाँ, वो से, ये कहते बंगले, हैं अल्लाह ये का बंगले जायदादें कैसे बनी? उन्होंने कहा गैबी मदद, अल्लाह रबी का में। फजल। अच्छा वो ना उन साहब ने उनसे फोन करके, उसी बंदे से फोन करके कहा कि यार ये तो बताएं कि अब हुण की करिए वहां पे जाके फंसे कैसे ना, किस तरह कोई बयानिया बताओ ना, कोई बताओ ना कि आप वहां पे जाके कैसे करें। तो ये कहानी है मेरे साथ। दूसरा, नून लीग ने अपने लोगों को मीडिया से बात करने और टीवी चैनल्स के ऊपर बात करने से रोक दी। 3-4 ट्वीट्स कर दिए पीएमएलएन ने अपने ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल से। तो क्या तैयारी है ना ये कि जवाब तो कोई नहीं है, चलो लड़ाई शुरू कर दे, भूल जाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने एक तो वो पाबंदी लगा दी जी। कि पार्टी की मर्जी से, क्यादत की मर्जी से सिर्फ जो कहा जाए। अब सोचें कि वो जो दिमागी खुलियाँ जिन्होंने बयानिया बनाना होता है, वो पहले थे तो पर्चियां बढ़ दियां सन मियाँ साहब ने, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, टीवी ते आਣगे तो सवाल चेंज हो और जाएंगे अब फिर। आप मुझे बताएं कि वो कितनी पर्चियां बनाएंगे, किस किस के लिए बनाएंगे। मीडिया को जहाँ अरे पे फेस करना है, हाँ। जवाब देना है आपने, तो कैसे देंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तो वो बेसिकली फिलहाल उन्होंने कहा कि कीप योर माउथ शट फॉर द टाइम बिंग। और इसके ऊपर एक लतीफ़ा आता है आपको, जी प्लीज। और फिर उसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये लतीफ़ा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा क्योंकि सिचुएशन पे फुल फिट हो रहा है। फिट हो रहा है। तो वो आपको पता है ना कि जब वस्ती एशियाई रियासतों में सर्द हवाएं चलती हैं, साइबेरिया से। साइबेरियन जी। ब्रीज चलती है, हाँ। तो वहाँ से परिंदे हिजरत करते हैं, कूंजें, मुर्गाबियाँ, तलोर, वो हमारे गर्म इलाकों में आते हैं यहाँ पे हाँ बाय द वे शिकार। हमारे लिए का विजिट भी इस वजह से रह गया होगा। हाँ, शिकार जो है ना वो जी। होते हैं वहाँ पे, ये सारा सिलसिला होता है। तो वो परिंदों का गौल हिजरत कर रहा था सर्दियों में, इसी तरह साइबेरियन ब्रीज। तो आखिरी गौल का आखिरी परिंदा, वो सर्दी की शिद्दत से रगों में खून जमा, बेहोश हुआ, गिर गया ज़मीन पे। ज़मीन पे गिरा, भैंस गुजर रही थी वहाँ से, उसने गोबर किया, वो गोबर गिर गया परिंदे के ऊपर। परिंदे गोबर की गर्मी से, गर्माहट से उसके जो है ना रगों में खून दोबारा से दौड़ने लगा, ज़िंदगी लौटी। देखा कि मैं तो मरा नहीं, उसने चहचहाना शुरू कर दिया। अब जब उसको चहचहाहट की जो आवाज़ है उसके चहचहाने की, वो सुन के बिल्ली ने स्पॉट कर लिया कि ये तो खाना शिकार है, मिल गया। हाँ। नहीं नहीं ये तो फूड है। उसने जाके उसको निकाला गोबर से,
खा गई, हाँ, मर गया परिंदा। हाँ, तो उसके 3 लेसन्स, मॉरल्स ऑफ द स्टोरी आर 3। नंबर 1, नॉट एवरीवन हू थ्रोज शिट ऑन यू इज योर एनिमी। यार वो शख्स जो आपके ऊपर गोबर फेंक रहा है, गंद फेंक रहा है, गलाजत फेंक रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन हो सकता है कि वो भैंस हो, उसके गोबर की गर्माहट से आपकी जनाब रगों में खून दौड़ने लगे। नंबर 2, नॉट एवरीवन हु टेक्स यू आउट ऑफ शिट इज योर फ्रेंड। वो बिल्ली भी हो सकती है जो आपको बाहर निकाले, वो आपको खा भी सकती है। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू आर इन डीप शिट, कीप योर माउथ शट। कि जिस वक्त आप गंदगी में, गलाजत में लथड़े हुए हैं, अपना मुंह तो बंद रखेंगे कम से कम। अपने ट्विटर को तो थोड़ा सा बंद रखें, अपने लोगों को तो बताएं कि भाई आप जो फोन करके अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं, सानू भी फोन आया सी, लोगों को दसना नहीं है, ये गल दसन भी नहीं है, बहुत मजा आया इस ये वीडियो बताना नहीं है कि आपने जनाब कि आप लोगों को फोन करके क्लोजिंग भी आप खुद ही करें आप फोन करके बता रहे हैं। अच्छा जनाब कैसा लगा आपको तंजिया, तबसरा, खबर की सारी डिटेल्स बताइएगा। मुझे और करामत मुगल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।